क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका मन शांत था, आप ठीक थे, शरीर भी ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही किसी इंसान से मिले या किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर गए, लौटे तो अंदर से जैसे खाली खाली महसूस हुआ हो। ऐसा लगा हो जैसे थकान रगों में उतर गई हो। बिना किसी वजह के आप सोचते रहे कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी इतना भारीपन क्यों। मेरे प्रियो, अगर ऐसा हुआ हो तो ये वीडियो आपको बताएगा कुछ बातें। यह आपके दिल से एक सीधा रिश्ता बनाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक जानकारी नहीं है, यह आपके उस नाजुक परत से बात करेगा जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। असल में अगर आप अंदर से संवेदनशील हैं, थोड़ा इमोशनल हैं, दूसरों के दुख दर्द को जल्दी महसूस करने वाले हैं, तो दुनिया की उलझन भरी ऊर्जा सबसे पहले आप तक पहुंचती है। और जब आपकी ऊर्जा यानी कि आपकी ऑरा कमजोर होती है तो लोग चाहे अनचाहे आपकी सकारात्मक एनर्जी को खींच लेते हैं। जैसे कोई हरियाली से भरे पेड़ को धीरे धीरे सारी नमी चूस लेते हैं। कई बार हम दूसरों के लिए बहुत कुछ कर देते हैं, मदद करते हैं, सुनते हैं, उनका सहारा बनते हैं, लेकिन खुद अंदर से क्यों सूने रह जाते हैं। मेरे प्रियो, अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल उठा है तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें। आप सिर्फ वजह नहीं समझेंगे, आपको एक ऐसा उपाय भी मिलेगा जो आपकी आत्मा को फिर से एक मजबूत कवच की तरह ढक लेगा, ताकि कोई भी आपकी एनर्जी को चूस नहीं सके। और हाँ, अगर आपको कभी बिना मतलब के थकान, सिर भारीपन या अजीब बेचैनी महसूस होती है तो नीचे कमेंट में बस लिख दीजिए, हाँ मुझे भी होता है। यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो सबके पास है पर सबको दिखती नहीं। ऑरा। हर इंसान सिर्फ हड्डी मांस का पुतला नहीं है। हमारे चारों तरफ एक ऊर्जा का घेरा होता है, एक अदृश्य कवच जिसे हम ऑरा कहते हैं। आप इसे देख नहीं सकते, लेकिन ये हर पल आपके विचारों, आपके मूड और आपके फैसलों पर असर डालता रहता है। दरअसल ऑरा आपके मन की गहराई, आपकी सोच और आपके स्पिरिचुअल लेवल का अलग सा विस्तार है। जैसे दोपहर में हमारी परछाई दिखती है, वैसे ही आत्मा की छाया हमारे साथ हर वक्त रहती है। जब ये ऑरा मजबूत होता है तो कोई भी नकारात्मकता या जलन या बुरी ऊर्जा आप तक नहीं आ पाती है। आप हल्के रहते हैं, मुस्कुराते हैं, लोग आपके आसपास आकर अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन अगर ये कवच कमजोर पड़े तो लोग आपसे पास बैठकर आपसे बातें कर आपकी ऊर्जा को चूस लेते हैं, बिना कहे बिना समझे, और आप चुपचाप सोचते रह जाते हैं, मेरे अंदर से ये ताकत कहाँ चली गई है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, फिर ये अजीब सा भारीपन क्यों महसूस हो रहा है, जैसे अंदर से सारा जोश किसी ने खींच लिया हो। असल में ऐसे लोग कोई फिल्मी राक्षस नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें एनर्जी एम्पायर कहा जाता है। यह हमारे ही बीच में रहते हैं। आपके दोस्त भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी, या दफ्तर के वही लोग जो हर बार आपसे बात करके आपके भीतर की सकारात्मक एनर्जी को चुपचाप ले लेते हैं। बदले में क्या देते हैं? खालीपन, थकान। मेरे प्रियो, कभी आपने गौर किया होगा, जब हम कुछ लोगों से मिलकर लौटते हैं तो दिल खुश हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों से कुछ मिनट ही बात कर लो तो लगता है जैसे मन ही बैठ गया। उनकी बातों में कोई ना कोई शिकवा या शिकायत या ऐसा अंदाज होता है कि वह आपसे सुकून लेकर चले जाते हैं और आप अकेले रह जाते हैं, अंदर से हल्के नहीं बल्कि थके हुए। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप अंदर से खुले हुए हैं, आप भावनात्मक रूप से बड़े दिल वाले हैं, दूसरों का दर्द जल्दी पकड़ लेते हैं। मेरे प्रियो, लेकिन आपने अपनी आत्मा के चारों ओर कोई मजबूत कवच नहीं बनाया है। आपने ध्यान तो किया होगा, मतलब मेडिटेशन, पर मेरे प्रियो, कभी आपने ये सोचा है कि अपनी ऑरा को कैसे संभालना है? जैसे हम ठंड या गर्मी से बचने के लिए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा को भी एक उड़तक चादर चाहिए, वही है ऑरा। यह आपकी ऊर्जा को ढाल देता है, लेकिन जैसे ही चिंता, गुस्सा, डर या कोई गहरा दुख अंदर आता है, इस कवच में दरारें पड़ने लगती है, और यही दरारें दूसरों को मौका देती है आपकी ऊर्जा में घुसने का। सोचिए, अगर आपकी ऑरा की ताकत पहले 100% थी, लेकिन रोज रोज का स्ट्रेस, दूसरों की बातों को दिल पर लगाना, अपनी भावनाओं को दबाना और लगातार नकारात्मक सोचना धीरे धीरे इसे घटा देता है। 100% से गिरकर 70%, फिर 50%, और कभी कभी तो ये 30% रह जाती है। और उस बचे कुचे 30% को भी कोई एनर्जी एम्पायर अपनी शिकायतों से, अपनी नकारात्मक बातों से आपसे खींच लेता है। अब सोचिए, ये थकान सिर्फ शरीर की है? नहीं, ये आत्मा की थकान है। यह आपकी ऑरा में पड़ी दरार की कहानी है। और सबसे मुश्किल बात, ये सब धीरे धीरे होता है, चुपचाप होता है।
आपको इसका पता भी नहीं चलता है। बस आप एक दिन पाते हैं कि मेरा मन पहले जैसा नहीं रहा। फैसले उलझने लगते हैं, बेवजह डर सताने लगता है। आप खुद से पूछते हैं कि मैं इतना उलझ क्यों जाता हूँ, मुझे हमेशा थकान क्यों महसूस होती है, छोटी छोटी बातें क्यों मन में चुप जाती है, क्यों कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मेरे प्रियो, इस सवाल का जवाब बड़ा आसान है। आपकी ऑरा जख्मी है और इसे ठीक करने के लिए आपको किसी जादू टोने या किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसका इलाज कहीं बाहर नहीं, बस आपके अंदर छुपा है। देखिए, अपनी ऑरा की हिफाजत करना कोई जादू नहीं बल्कि एक साधना है, और साधना का मतलब है अपने भीतर छुपी हुई शक्ति को जगाना। मेरे प्रियो, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या अपनी ऑरा को वापस मजबूत बना सकता हूँ? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। और इसी वीडियो में मैं आपको आसान तरीका बताऊंगी जिससे आप अपनी ऑरा को फिर से मजबूत बना सकते हैं कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर की शक्ति को छू भी ना सके। मेरे प्रियो, लेकिन उससे पहले एक बात याद रखिए, जब आप दूसरों का ख्याल रखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनकी तकलीफ बांटते हैं, तो आप सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि अपनी एनर्जी को भी दे रहे होते हैं। और अगर आप खुद को ही खाली कर देंगे तो दूसरों को क्या देंगे? मेरे प्रियो, सोचिए, जो दीपक खुद बुझ गया हो वो दूसरों को क्या रोशनी देगा? तो सवाल यह है कि इस दीपक के लौ को कैसे जलाए रखें? क्या इसके लिए कोई खास मंत्र चाहिए, कोई बड़ा अनुष्ठान चाहिए? जवाब है नहीं। इसकी शुरुआत होती है खुद में लौटने से, यानी सेल्फ अवेयरनेस। खुद को फिर से सुनना, समझना, महसूस करना, यही सबसे पहला और जरूरी कदम है अपनी ऑरा को फिर से बुनने का। लेकिन सिर्फ सोच लेने से काम नहीं चलेगा। पहला आसान उपाय है मौन में खुद से मिलने का। हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट खुद के लिए निकालिए। मोबाइल, शोर शराबा सब बंद कर दीजिए। बस आंखें बंद करिए और अपनी सांसों को देखिए। हर सांस जैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा को आपके अंदर भर रही है। हर श्वास जैसे पुराना डर, थकान, उलझन सब बाहर निकल रही है। मेरे प्रियो, कुछ ही दिन में आप महसूस करेंगे कि आपके चारों ओर एक अदृश्य कवच तैयार हो रहा है। यही है आपकी ऑरा का नया निर्माण। ऑरा की मरम्मत कोई किताबों का विज्ञान नहीं, यह आपकी आत्मा की सेवा है। दूसरा तरीका है सकारात्मक संकल्प। हर सुबह जागते ही और रात को सोने से पहले अपनी आत्मा को कहिए, मैं पूरा हूँ, मैं ऊर्जा से भरा हूँ, कोई भी नकारात्मकता मुझे छू नहीं सकती, मैं सुरक्षित हूँ, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ हूँ। यह शब्द सिर्फ बोलने नहीं है बल्कि इन्हें महसूस भी करना है। आंखें बंद करिए और देखिए कि ये वाक्य कैसे आपके चारों ओर रोशनी बनकर फैल रहे हैं, जैसे एक अदृश्य कवच तैयार कर रहे हैं। आपको धीरे धीरे फर्क दिखेगा, आपके सोचने के ढंग में, आपके शरीर में, आपके दिल के हाल में। और तीसरा तरीका जो बेहद जरूरी है वो यह है कि उन लोगों को पहचानिए जो आपकी ऊर्जा को सोख लेते हैं। मेरे प्रियो, हर कोई जो आपकी जिंदगी में आता है वो आपके भले के लिए नहीं आता है। कुछ लोग बस इसलिए आते हैं कि जब आप कमजोर पड़े, थके, तो वे आपके भीतर की ताकत को अपने खालीपन से भरें। ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे दूरी बनाना कोई स्वार्थ नहीं है, यह अपने आत्म सम्मान की रक्षा है। मेरे प्रियो, कभी आपने सोचा है कि कोई रिश्ता आपको बार बार थका देता है, आपकी एनर्जी को खा जाता है, तो वह रिश्ता प्यार नहीं बल्कि एक तरफ की परजीवता है। ऑरा की हिफाजत वहीं से शुरू होती है जब आप समझ जाते हैं कि हर किसी को हाँ कहना सही नहीं होता। कई बार ना कहना भी एक गहरा आध्यात्मिक निर्णय होता है। ऑरा के कमजोर पड़ने की एक वजह और है, बिना थमे दूसरों को अपनी भावनाएं, वक्त, सलाह या सहारा देते जाना और खुद को धीरे धीरे खाली छोड़ देना। शुरू में आपको लगता है कि हम तो सिर्फ मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपकी यही आदत धीरे धीरे आपकी चेतना को सुखा देती है। इसका हल क्या है? भावनात्मक सीमाएं। जी हाँ, भावनात्मक सीमाएं बनाना सीखें। इमोशनल बाउंड्रीज। कब देना है, किसे देना है और किसको देना है, यह तय कीजिए। याद रखिए, आपकी ऊर्जा, आपका वक्त, आपका ध्यान, यह कोई सामान्य चीज नहीं है। मेरे प्रियो, ये आपके सबसे अनमोल तोहफे हैं। इन्हें संभाल कर रखिए और इन्हें यूं ही हर किसी पे खर्च मत कर दीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी अमूल्य है। और आपकी रखवाली सिर्फ ध्यान या मेडिटेशन से नहीं होती, यह आपकी आदतों से भी जुड़ी होती है। अगर आप दिन भर जंक फूड खाते हैं, नींद पूरी नहीं लेते, आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, तो आपकी ऑरा अभी चाहे कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगी। तो मेरे प्रियो, अपनी ऑरा को मजबूत रखने के लिए कुछ बातें जरूर याद रखिए। रोज 7 घंटे की नींद लीजिए, पौष्टिक खाना खाइए, सुबह और रात को ध्यान कीजिए, सबसे बोलिए और साफ दिल से रहिए और झूठ से दूर रहिए, क्योंकि ऑरा सिर्फ ऊर्जा नहीं,
यह आपकी आत्मा का आईना है। जब आप झूठ बोलते हैं, भीतर द्वेष पालते हैं, तो आपकी ऑरा मटमैली होने लगती है और ये धुंधली ऑरा ब्रह्मांड को मैसेज भेजती है और ब्रह्मांड वही चीजें आपके पास भेजता है। भ्रम, थकान, डर, धोखा। याद रखिए, आपकी ऑरा वे शीशा है जिसमें ये सारा ब्रह्मांड खुद को देखता है और फिर ये तय करता है कि आपको क्या सौंपना है। अब सोचिए कि क्या आपकी ऑरा वही शांति, वही ताकत, वही प्रेम दिखा रही है जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। और हाँ, अपनी ऑरा को ऊर्जा देने का सबसे अच्छा तरीका ये भी है प्रकृति से जुड़ना। धरती, पानी, आग, हवा, आकाश, ये पांचों तत्व हमारी ऑरा के असली स्तंभ है। जब आप खुले आसमान के नीचे सांस लेते हैं, नंगे पांव घास पर चलते हैं, सुबह की धूप को चेहरे पर पड़ने देते हैं, तो आपकी ऑरा सच में खिलने लगती है। उसका रंग, उसकी चमक, उसकी ताकत, यह सब धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मेरे प्रियो, शायद आपने कभी देखा होगा या यह महसूस भी किया होगा, कोई साधक या कोई योगी जब पूरी तरह संतुलित और शांत होता है तो उसके पास बैठकर लगता है जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया है। कुछ भी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आपकी उपस्थिति ही वातावरण को पवित्र बना देती है। कभी ध्यान से देखा है किसी मंदिर में, किसी शांत जगह पर या किसी शांतित इंसान के पास बैठकर जैसे सब कुछ रुक गया हो? वही मौन ही उसकी ऑरा होती है। मेरे प्रियो, शब्द जरूरी नहीं होते, उसकी उपस्थिति ही वाणी से ज्यादा असर डालती है। अब सोचिए, क्या आप भी ऐसे बन सकते हैं? क्या आपकी ऑरा भी इतनी शांत, असरदार और गहरी हो सकती है? जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन मेरे प्रियो, आपको अपने भीतर झांकने की जरूरत है। आपको अपने पुराने डर, नकारात्मक सोच और घाव को देखना होगा, उन्हें स्वीकारना होगा और फिर धीरे धीरे उन्हें छोड़ना होगा। क्योंकि ऑरा जब ही निखरती है जब हम अंदर से हल्के होते हैं, बोझ से मुक्त। आखिरकार ऑरा को और अधिक असरदार बनाने का मंत्र क्या हो सकता है? ध्यान। ध्यान यानी खुद को सौंप देना, अपने विचारों को शांत करना, चेतना को ठहराव देना। हर दिन, खासकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, बस आंखें बंद करके अपने हृदय के केंद्र में टिक जाइए। वहाँ हल्की सी रोशनी है, एक कंपन है जो आपकी ऑरा को चमकाता है। यह कंपन सीधे ब्रह्मांड से जुड़ा होता है। जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो कोई भी इंसान, कोई परिस्थिति, कोई भी नकारात्मकता आपकी ऊर्जा को छू नहीं सकती। तो अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सच की। अब जरा रुक कर सोचिए, अब जो मैं बताने वाली हूँ वो आपकी चेतना को शायद पूरी तरह बदल दे। ऑरा का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं, वह तो हम खुद होते हैं। जब हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं, जब आप बार बार स्वयं से कहते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझसे नहीं होगा, मेरी कोई कदर नहीं करता, तो आप अपनी ही ऑरा में छोटे छोटे छेद कर देते हैं। यहीं से आपकी ऊर्जा धीरे धीरे बहने लगती है। देखिए, ऑरा कोई जादुई चीज नहीं है, ये असल में आपका आत्मसम्मान है, आपकी आत्मा की गरिमा है। जब आप खुद को कोसते हैं, खुद की आलोचना करते हैं, खुद को नीचा दिखाते हैं, तो आप पूरे ब्रह्मांड को ये संकेत भेजते हैं कि मुझे इस तरह के ही अनुभव चाहिए। और ब्रह्मांड क्या करता है? बिना कोई भेदभाव के वही आपको लौटा देता है, बिल्कुल वैसे ही। इसलिए जब आप कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तब ब्रह्मांड कहता है तथा अस्तु। और जब आप कहते हैं मैं प्रेम का पात्र हूँ, मैं शक्ति का स्रोत हूँ, तब भी ब्रह्मांड उतने ही प्यार से कहता है तथा अस्तु। यही इस ब्रह्मांड का नियम है, निष्पक्ष। मेरे प्रियो, तो अब सोचिए, आपकी ऑरा किस भाषा में बात कर रही है? की भाषा या शक्ति की, शिकायतों की या आभार की, नफरत की या प्रेम की? मेरे प्रियो, आपकी ऑरा को सबसे चमकदार और सुंदर बना सकती है कृतज्ञता। कृतज्ञता वो कला है, जब आप छोटी छोटी चीजों के लिए दिल से ग्रेटिट्यूड करते हैं तो वही ऊर्जा ब्रह्मांड में जाती है। इसलिए हर छोटी छोटी चीज के लिए धन्यवाद कहिए। वो एक कप चाय, वो सुबह की पहली धूप, वो ताजी हवा, सबके लिए धन्यवाद। जैसे ही आप दिल से धन्यवाद कहना शुरू करते हैं, आपकी ऑरा का रंग बदलने लगता है। कभी वह हल्का नीला हो सकता है, कभी गुलाबी, कभी सुनहरी आभा में चमक सकता है। मेरे प्रियो, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका आभार कितना सच्चा है। सुबह उठते ही कहते हैं धन्यवाद ब्रह्मांड, इस जीवन के लिए, इस सांस के लिए, इस नए अवसर के लिए। तो आप अपने ऑरा को वो नई रोशनी दे रहे होते हैं जो किसी भी दवा, किसी भी जटिल साधना से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकती है। और जब आपकी ऑरा एक बार जल उठती है और जब आपकी ऑरा एक बार प्रज्वलित हो जाती है, तो आप अजय हो जाते हैं। लोग आएंगे, कुछ तारीफ करेंगे, कुछ ताने मारेंगे, कोई ईर्ष्या करेगा, कोई आपकी आलोचना करेगा। मेरे प्रियो, लेकिन आपके भीतर की लो अब हिलेगी नहीं, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि आपकी ऑरा सिर्फ एक ढाल नहीं बल्कि एक दिशा सूचक है।
यह सिर्फ रक्षा नहीं करती, यह ब्रह्मांड से वो खिंचाव लाती है जो मेरे प्रियो आपके लिए बना है। और एक बात अब मैं दिल से कहना चाहती हूँ, हो सकता है आप इस वक्त टूटे हुए हो, थके हुए हो सकता है जिंदगी में आपको कई बार धोखा मिला हो, कुछ लोग आपको जीवन में ऐसे मिले हो जिन्होंने आपकी आत्मा को छलनी कर दिया हो। लेकिन मेरे प्रियो, आपकी ऑरा को, आपकी ऊर्जा को कोई पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी आत्मा कभी मरती नहीं, क्योंकि आप सिर्फ शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है, और चेतना कभी समाप्त नहीं होती, वो बस धुंधली पड़ जाती है। अगर आपकी ऑरा आज कमज़ोर है तो यह आपकी गलती नहीं है, वो इस बात का प्रमाण है कि आप प्यार में सच्चे थे। आपने सबको बार बार दिया, खुद को रोक कर भी दूसरों के लिए जिए मेरे प्रियो। लेकिन अब वक्त है अपनी ऊर्जा को वापस खुद लौटाने का, वो दिव्यता जो कहीं छुप गई थी उसे फिर से गले लगाने का। अब आप कहिए, मैं अपनी ऊर्जा की रक्षा करूंगी। याद रखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं होगा बल्कि आपके भीतर से निकला हुआ संकल्प होगा जिसे ब्रह्मांड भी सुन लेगा। यह आपकी ऑरा को उसी पल एक नया कंपन देगा।